मेस की 19,450 रुपये जमा हुए थे। मात्र 29 दिन मेस चला, उसके बाद अचानक खबर आती है मेस बंद होगा। और मेस वाले सभी लोग अभी हॉस्टल में रह रहे हैं, 2-3 कमरा दिया गया है। पूरा मेस कहा जब बच्चे सम्मान दे रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, पानी मांगना अगर विश्वविद्यालय में अपराध है तो कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। चाहते हैं कि बच्चे हीटर चलाएं, भोजन वो कैसे करें, हम नहीं ये चाहते हैं। आप उनको कल से भोजन दीजिए। नहीं बिल्कुल बच्चे ठीक है उनको भोजन मिले, हम क्यों चाहेंगे? बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। आराम से शोर नहीं भैया, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। फिर तलवार निकाल, सरकार के खिलाफ सवाल उठाओ तो बुलडोजर चलेगा, और आपके खिलाफ सवाल उठाओ तो कमरा। नमस्कार, बेधड़क-न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में हैं, और ये संत कबीर छात्रावास है। ये छात्र हैं, हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि सभी छात्रों को दिखा दें जो हॉस्टल के बाहर हैं, और क्या मामला है, क्या समस्या है, किस लिए ये यहाँ पे एकत्रित है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार पांडे मेरा नाम है। मैं हिंदी विभाग से अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। और क्या मामला हुआ है, क्या हुआ ये है कि हम लोगों के आदरणीय वार्डन जी और प्रॉक्टर महोदय आए हुए हैं छात्रावास में। तो हम लोगों ने जैसे कि पूर्व में जब कुलाधिपति के ओएसडी साहब आए थे तो हम लोगों ने अपनी सारी बातें, अपनी सारी मांगों को रखा, छात्रावास की जो दुर्व्यवस्था है उसके ऊपर उनका ध्यान केंद्रित कराया। उसके बाद आज ये लोग आए हैं और हर एक कमरे से हीटर वगैरह निकाल के फेंका जा रहा है। हम लोगों ने हीटर इसलिए रखा था कि कुछ दिनों पहले जब मेस का पैसा 19,450 रुपये हम लोगों ने जमा किया था, पूरा मेस 1 महीने मात्र चला, और उसके बाद से पैसा भी रख लिए और मेस भी नहीं चल रहा है। तो आज हम लोगों ने कह दिया सर, हम आप लोग हीटर तो फेंक दे रहे हैं, लेकिन हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग सामान्य परिवार से आने वाले हैं। आप पानी नहीं दे रहे हैं, अभी कुछ देर में 3-4 गाड़ियाँ पानी की आरओ की आएंगी, हम लोग वो पानी लेकर के पीते हैं। पर डे 10 रुपये 15 रुपये देते हैं, तब पानी हम लोगों को मिलता है। वही सारी बातें। बिजली नहीं है, पूरे फ्लोर पर आप चले जाएंगे तो अंधेरा अंधेरा रहता है। आज 2-4 बल्ब आ गए हैं लगने के लिए, 4 महीने से बल्ब नहीं थे, पूरे छात्रावास में बल्ब नहीं थे, पूरा अंधेरा था। और उसके बाद बाथरूम टूटे हुए थे, वो भी कल कुछ एक ठीक हुए हैं, बाकी सब वैसे ही हैं। तो आज जब मैंने ये बात रख दी है प्रॉक्टर महोदय सर, आप हम लोग खाना कैसे खाएंगे, पानी कैसे पियेंगे, तो उन्होंने वो कह रहे हैं कि तुमको सस्पेंड कर दूंगा। वो सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं। इस तरीके की बातें हो रही हैं। हम लोग अपनी बात रखें तो सस्पेंड। क्या नाम है आपको? धीरज कुमार जायसवाल। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? सर हम बीएड करते हैं यहाँ से। बीएड जी। क्या दिक्कत हुई है, क्यों आप लोग हॉस्टल के बाहर खड़े हुए हैं? सर अचानक से एक दिन खबर आती है कि मेस बंद हो चुका है। हम लोग हीटर लाए हैं तो आज दरवाज़ा एत्ती करके और हीटर निकलवा के फेंक रहे हैं, और लड़के कह रहे हैं कि सर हम आज क्या खाएंगे, तो कह रहे हैं कि तुम लोग को सस्पेंड कर देंगे। आप लोग अंदर चलिए। जी सर आइए। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है, और बात करेंगे जो यहाँ पे वार्डन है उनसे भी। छात्रों का आरोप यह है कि वार्डन आए हैं, वार्डन के आने के बाद यहाँ पे दरवाज़ा तोड़ के हीटर तोड़ा जा रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। छत की तरफ है, ये हाल है, पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं यहाँ पे आ रहा है। एक मिनट चाहिए, के सामने से देख लेते हैं। एक मिनट हट जाइए, ये एक एक चीज करके दिखाते हैं। ये पानी नहीं यहाँ पे आ रहा है, इनका कहना है, और शौचालय की स्थिति आप देख सकते हैं। एक मिनट, आप थोड़ा सा किनारे आप लोग हो जाइए। इतनी गंदगी है, बदबू आ रही है, थोड़ा सा पास से और ये स्थिति है, दुर्व्यवस्था है। और हॉस्टल के वार्डन जो है वो ये कह रहे हैं कि प्रॉक्टर महोदय सस्पेंड कर रहे हैं, क्या समस्या है? डॉक्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि समस्या बताने पर ये छात्रों का कहना है कि उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। ये हीटर तोड़ दिया गया है। अच्छा, हीटर क्यों आप लोग रखे थे? सर मेस अचानक से एक दिन बंद हो गया तो हम लोग के पास कोई चारा नहीं था, हमने हीटर लाया है, और जो वो भी रूम खुलवा कर हीटर तोड़ दिया। देखिए हीटर क्या होता है कि हम लोगों का जो मैनिफेस्टो आता है उसमें ये रहता है कि आपको गैस नहीं रखना है, ठीक है। और हम लोग का मेस हो गया था बंद। अब गैस नहीं रखना है, हम लोग के सामने प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग गैस चला नहीं सकते, मेस में खा नहीं सकते, बाहर खा नहीं सकते, पैसा तो है नहीं, तो इसीलिए हम लोग मजबूरन हम लोग हीटर, हाँ वैकल्पिक व्यवस्था हीटर थी। मेस की फीस पूरी जमा है 19,450 रुपये। मेस की 19,450 रुपये जमा हुए थे। मात्र 29 दिन मेस चला, उसके बाद अचानक खबर आती है मेस बंद होगा। और मेस वाले सभी लोग अभी हॉस्टल में रह रहे हैं, 2-3 कमरा दिया गया है, पूरा मेस दिया गया है, और बाहर स्टैंड बना दिए हैं। नगर निगम की गाड़ी लाकर खड़ा कर रहे हैं मेस वाले। इस पे कोई वार्डन साहब कोई बात नहीं कर ले रहे हैं। ये स्टैंड है वो नगर निगम की, कौन सी गाड़ी खड़ी है? यहाँ पे नगर निगम जो कूड़ा करकट उठाता है रोड पे, वो गाड़ी आके यहाँ पर साइड में हम लोग के हॉस्टल परिसर में ही खड़ा रहता है। चलिए ठीक है, हम देख लेंगे उसको, एक पूरा प्रॉपर स्टोरी कर लेते हैं अभी, और ढंग से हम देख लेते हैं। ऊपर हम चलते हैं। छात्रों की तमाम समस्याएं हैं। छात्रों का कहना यह है कि
सुविधाएं नहीं हैं, हम पढ़ने के लिए फीस देते हैं, हमें खाना नहीं मिल रहा है और खाना बनाने की कोई व्यवस्था भी नहीं दी जा रही है। ये देखिए भैया, वो टूटी पड़ी हुई है बेसिन। ठीक है, वो हम देख लेंगे, एक एक करके दिखाइए, कमरे दिखाइए। क्या आपके तो ये किताबें किसकी फेंकी गई हैं? ये बच्चों की किताबें हैं। हट जाइए, सामने से हट जाइए। ये किताबें हैं जिनसे बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें ये किताबें वो हैं जिन्हें बच्चे पढ़कर IAS बनने का सपना देख रहे हैं। और ये किताबें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यहाँ फेंकी क्यों गई है भैया? किसने फेंक दिया? प्रॉक्टर साहब चेकिंग कर रहे थे, वही फेंक दिए हैं सारी चीजें। उठा के फेंक दिया किताबों को उन्होंने। अच्छा, ये छात्रों के कमरों से उनका सामान निकाल के फेंक दिया गया है। क्या वजह है ये जानने का प्रयास करेंगे। किन ठीक है, वो हम देख ले रहे हैं। पानी की समस्या और तमाम समस्याएं। सर प्रॉक्टर सर आप ही हैं, वार्डन सर आप ही हैं सर। हमारे साथ इस हॉस्टल के वार्डन हैं। सर क्या समस्या? बच्चों की किताबें फेंकी गई हैं, बच्चे बाहर खड़े हैं। केवल 85 लड़कों का यहाँ पे अलॉटमेंट है, तो वो वैध हैं, उनके लिए कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो अवैध रूप से रह रहे हैं लड़के ना, वो कमरा हम लोग खाली करा रहे हैं। जो जिन कमरों में अवैध बच्चे रह रहे हैं, ताले बंद हैं, लेकिन उसमें सामान पड़ा हुआ है, तो हम लोग ताला खोल करके और सामान बच्चों निकाल की तमाम समस्या, पानी नहीं आ रहा है और उनका हीटर तोड़ दिया गया, मेस चल नहीं रहा, बच्चे भोजन नहीं। जैसे हीटर तो यहाँ अवैध है ना, हीटर जलाना अवैध है। भोजन कैसे उन्हें मिलेगा? भोजन गैस भी रखना अलाउड नहीं। भोजन के लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट ये कहा गया था शुरू में ही कि एक आप गैस ले लीजिए, उस पर आप लोग बनाइए। मैनिफेस्टो में नहीं है, गैस अलाउड नहीं होता है सर। मैनिफेस्टो गैस में नहीं होता। मतलब लिखित अगर मान लीजिए गैस बंद है तो मतलब हीटर तोड़ दिया जा रहा है। हीटर नहीं अलाउड है ना। हीटर अलाउड नहीं है तो सर जो जिसकी फीस ली गई थी बच्चों से कम वो सुचारू रूप से चलना चाहिए थे। मेस चला था 1 महीने के लिए, मेस चला। इन लोगों ने शिकायत की कि वो नहीं बढ़िया खाना बना रहा है, उसको बंद करा दिया गया। ठीक है, अब फिर बात किया जा रहा है अदर वेंडर से, वो तैयार हुए हैं। बच्चों ने फीस दी थी, हाँ सबका उनकी फीस वापस की गई जितने दिन नहीं चला। वापस होगा अगर नहीं चलेगा मेस तो। अभी वेंडर से बात हुई है, वो बच्चे भोजन कहाँ से करें? वेंडर से बात हुई है, वो चलाएंगे। मई जून में हम लोग खाने के लिए नहीं रुकेंगे। मई जून में हम लोग खाने के लिए तो नहीं रुकेंगे। अगर नहीं चलेगा मेस तो हम पूरा पैसा वापस करेंगे जितना इन लोगों का बच रहा है। लेकिन अभी ये भोजन का विकल्प क्या तलाशें? अगर हीटर तोड़ दिया जा रहा है और सारी समस्याएं हैं तो भोजन कैसे कोई बनाए? उसके लिए क्या विकल्प है? मान लीजिए अगर आपके घर खाना बनाने की व्यवस्था बंद हो गई, टेम्परेरी अरेंजमेंट तो होगा। आदमी आके आपका चूल्हा फेंक दे तो क्या व्यवस्था होगी? चूल्हा तोड़ा जाएगा? ये अलाउड नहीं है हीटर। उसके अलावा फेस्टो में तो गैस भी अलाउड नहीं है। हाँ, गैस भी नहीं अलाउड है, लेकिन भोजन कैसे करें? यही सवाल, बड़ा सवाल यही है कि टेम्परेरी अरेंजमेंट करना। पानी तो आ नहीं रहा है। बहुत अच्छी बात है सर, पानी नहीं आ रहा, शौचालय गंदा पड़ा हुआ है जिसका पैसा लिया गया है। वो सब साफ कराया जा रहा है उसकी। सर अभी तक एकदम नाली में डूबे रहे, अब शहर में आप डुबा के उन्हें तलने जा रहे हैं। अभी जो अलॉटेड हैं, मैं यहाँ पे सुपरिटेंडेंट हूँ, जो बता रहा हूँ, जो अलॉटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समस्या हो रही है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। मेस वाला इसलिए भगा यहाँ से क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा था। जो यहाँ पे अलॉटेड ये कई बार हो चुके हैं, या तो आप बात कर लीजिए या तो इन लोगों से हम लोग डायरेक्ट बात करें। हाँ, तो बात ये है कि जो ऑलरेडी मेस चल रहा था उसकी क्वालिटी कई बार इन लोगों ने उसके लिए बोला कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। एक मिनट बात कर लेंगे बेटा अब यहाँ डायरेक्ट इनसे बात हो रही, पहले एक बार इनसे बात हो जाए फिर आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे मेस चल रहा था, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। बच्चों की डिमांड थी कि क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा। कई बार इन बच्चों ने इसकी शिकायत की और हम लोग उस पर एक्शन भी लिए। तो फिर फर्दर वो एग्री हुआ कि हम मेस नहीं चला पाएंगे, मेस बंद हो गया, ठीक है। और उसकी तरफ से मेस वाले ने ये बताया कि बच्चे जैसे आपके यहाँ रजिस्टर्ड 85 ही हैं, बट बच्चे खा रहे हैं करीब 150 160। तो इस वजह से मैं जो कि परेशान चल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप क्या पूछ रहे हैं वो बताएं। दूसरा ये है कि अगर मेस बंद हो गया जिन भी कारणों से, पहले कि जो अवैध लोग रह रहे थे इनके ऊपर कार्रवाई पहले से होनी चाहिए थी, मेस ना बंद हो। मेरा पूरा सवाल हो जाने दीजिए। कार्रवाई अब हो रही है, उसकी सराहना है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो बच्चे हीटर मेस बंद होने के बाद, क्योंकि मेस की भी कहानी तकरीबन 1.5 महीने पुरानी है,
1.5 से 2 महीने पुरानी है। 2 महीने से जो बच्चे हीटर पे खाना बना रहे थे, अभी बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उनका हीटर तोड़ देना, और आपके आदेश में, आपके कागज में कि गैस चूल्हे का उपयोग नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, आप बता रहा हूँ मैं आपकी बात, ठीक है। तो आप ये चाहते हैं कि बच्चे हीटर चलाएं, भोजन वो कैसे करें? हम नहीं ये चाहते हैं। आप उनको कल से भोजन दीजिए। नहीं, बिल्कुल, बच्चे ठीक है, ठीक है, कि उनको भोजन मिले, हम क्यों चाहेंगे? बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। आराम से शोर नहीं भैया, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। फिर तलवार निकाल लीजिए। बताएं सर। हाँ, बता रहे हैं, उसकी व्यवस्था बता रहे हैं, क्योंकि मेस की कोई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को करने में हम लोग प्रक्रिया के तहत ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रक्रिया है। तो उस मेस के लिए वेंडर से, पर्टिकुलर वेंडर से बातचीत में हम लोग लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। उसमें कई वेंडर्स ने वो किया, उन्होंने कुछ रेट्स के लिए कहा कि हम लोग की भाई रेट्स हमारे फिक्स हैं, 95 रुपीज़, 100 रुपीज़ है, 5% इन लोग का कुछ कटता है, यूनिवर्सिटी को मिलता है, तो 95 रुपीज़ के लिए फिक्स है वो। तो उस वेंडर कुछ एग्री किए, कुछ नहीं किए। कुछ वेंडर चाह रहे हैं कि उनको और हॉस्टल्स का मिल जाए, बट अभी और हॉस्टल्स में चल रहे हैं। तो वेंडर से बातचीत में, और कई वेंडर्स जो ऐसे थे जो काम कर रहे थे, बट कोविड की वजह से अब वो पूरी तरह से वो हो चुके हैं, इसलिए वो एग्री नहीं कर पाए। सबसे बड़ी समस्या ये 2 महीने बच्चे भोजन जो हीटर पे बना के कर रहे थे, उनको बिना मेस लाए उनका हीटर तोड़ देना, ये नैतिक कहाँ है? नैतिक ये अवैध वालों का तोड़ा जा रहा है। जो बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि हमारा भी तोड़ा गया, हम बंद हैं। आप सुनिए, ये जो रूम्स हैं, आप देख रहे हैं 132 से लेकर 139 तक ये अनअलॉटेड रूम्स हैं, जिसमें टिक नहीं लगे हैं, वो अलॉटेड रूम्स नहीं है। तो क्या वो रहने के लिए यहाँ एलिजिबल हैं? आप बताइए। नहीं, वो सवाल हम आपके सवाल ये कह रहे हैं ना कि हमारे जो वैध स्टूडेंट हैं, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि गलत लोगों को हटाइए, लेकिन जो बच्चे ये कह रहे हैं कि अवैध हैं, उनका क्यों? अभी कार्रवाई उन्हीं पे हो रही है जो यहाँ पे अवैध रूप से। अभी एक छात्र कह रहा था कि सवाल पूछने पे उसे सस्पेंड करने की धमकी दी। सवाल तरीके से। हाँ, मुझे अलर्ट है, 81 नंबर कमरा नंबर 81। प्राक्टर सर गलत तरीके से एसी पूछने घर में है कि सर कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। ऐसा है ना, ये बच्चों की समस्या के समाधान के लिए ही काम किया जा रहा है। मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर जो इसमें 85 कमरे अलाटेड हैं और 150 कमरे हैं, तो 85 कमरे का भोजन बनाएगा वेंडर ना। भोजन वाली समस्या तो हम समझ गए। मेरी बात सुनिए, सर ने भी बताया ना मेरी बात। राग तो एक ही, मेरा सवाल ये है कि जब तक अलॉटमेंट नहीं हो गया, नए वेंडर को जब तक अलॉट नहीं कर दिया गया, तब तक उनका हीटर क्यों तोड़ा जा रहा है? अवैध लोगों को तो आप पुलिस बुला के निकलवा दीजिए। मेरी बात, अवैध जितने उनको पुलिस बुला के निकलवाइए, उनके ऊपर FIR करवाइए, उसके साथ हैं हम। लेकिन ये बच्चे जो कह रहे हैं कि हमको अलॉट है, उनको सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है। सरकार के खिलाफ सवाल उठाओ तो बुलडोजर चलेगा, और आपके खिलाफ सवाल उठाओ तो कमरा से हीटर तोड़ दिया जाएगा। जो लीगली रह रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए जो स्टूडेंट्स लीगल तरीके से रह रहे हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है। मैं लीगल हूँ कि नहीं? मैं लीगल, बच्चा लीगल, हीटर तोड़ दिया गया है। हीटर तो तोड़ना अलग बात सर, ठीक है, वो तो हो जाएगा। मैंने बस पानी मांगा है और मुझे जो है कह रहा तुमको पानी निकाल दिया कम से कम पानी आप बात सुनिए बेटा, आपने हमसे बात किया सर? मैं तो आपसे 1.5 महीने से बात कर रहा हूँ। बात किया ना अभी? 1.5 महीने से बात 1.5 महीने से बात की जी। पानी के लिए आपकी जो समस्या थी, उसके लिए फिल्टर चेंज कराया, लेकिन पानी अभी भी सही नहीं ठीक है। लेकिन आपने जब ये बात कहा तो आपकी बात से एग्री किया कि नहीं किया? जी बिल्कुल किया ना। 3 महीने से आपको पता नहीं था इस बात का। अब आप उलझ गए। मैं उलझाने डॉक्टर जो होते हैं, सीनियर प्रोफेसर होते हैं, तो आपको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी सही बात को सही तरीके से कहनी चाहिए। आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं, थोड़ा सा इनको जो है कि प्रॉक्टर से कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सही है, लेकिन मैंने भी आप कह के बात की है, और मैं बताऊं आपको, मैं आप ही कहा था। मैं समस्या कहा, जब बच्चे सम्मान दे रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, अब पानी मांगना अगर विश्वविद्यालय में अपराध है तो एक अलग बात है। कोई अपराध नहीं है। पानी की व्यवस्था आप पूछिए, यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, अगर फिल्टर चेंज हुआ है। सर मैं शौचालय देख के आ रहा हूँ, कमरों के आगे किताबें भेज दी, बिल्कुल, कम से कम किताबों का तो सम्मान, बिल्कुल किताब का सम्मान है। सम्मान जो है इसलिए है, किताब साइड में रखा जाए। जो कमरे हैं उसको हटाया जा रहा है, जो भी और भैया ये बताइए
आप देख लीजिए नीचे। और भैया ये बताइए शाम को हम लोग क्या खाएंगे? ये इनके लिए आज की क्या व्यवस्था है सर? इनके लिए आज की व्यवस्था है कि आज ये लोग अपना मैनेज करें किसी भी तरीके से, बस जल्दी हम लोग मेस के लिए चल रहे हैं। फीस तो आपको दिए हैं, फीस की जिम्मेदारी आपकी, यूनिवर्सिटी में जमा है, फीस उसी तरीके से चल रहा है, उसी तरीके से चल रहा है। प्रॉक्टर सर बात करेंगे तो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। प्रॉक्टर सर आगे वही जाना ना, वार्डन साहब ने आपको सारी बच्चे ये कह रहे हैं कि आपके आने के बाद मतलब तोड़वाया गया है हीटर वगैरह, किताबें पिटवाई गई हैं। नहीं, वार्डन साहब इसके पहले से ही जो है अपना हॉस्टल अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं, जिनके कमरे में ताला बंद है, उसको वो जो है खाली करवा रहे हैं और उन्होंने मुझको बुलाया तो मैं आया हूँ। सर शौचालय की समस्या है, आप आए हुए हैं, पानी की समस्या है, बच्चों का मेस नहीं चल रहा। अगर बच्चे हीटर पे खाना नहीं बनाएंगे और गैस अलाउड नहीं है तो कैसे व्यवस्था चलेगी? नहीं, तो आज ही वाइस चांसलर साहब ने मीटिंग की है और जो भी यहाँ पर जो है शौचालय है, चाहे पेयजल की व्यवस्था है, चाहे लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसको उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ठीक करा दिया जाएगा और जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनसे हॉस्टल खाली कराया जाएगा। आप भी जानते हैं कि गवर्नर महोदया के जो एसडी साहब आए थे, हर हॉस्टल में घूमे थे और उन्होंने जो अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं उस पर जो है वहाँ से नाराज़गी जताई गई, जिसके मद्देनज़र हर हॉस्टल में अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं वो खाली कराया जाएगा। और रही बात मेस की, तो मेस चल रहा था, मेस इन लोगों ने बंद करा दी और मेस की व्यवस्था करने की भी बात कुलपति ने प्राथमिकता के आधार पर रजिस्ट्रार महोदय से कहा है, वार्डन साहब से कहा है और उसकी व्यवस्था जल्दी से जल्द हो जाएगी। चलिए हमसे बातचीत करने देगा। तो ये छात्रों की समस्या है और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उनके अपने दावे हैं कि हम सारी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन 2 महीने से छात्रों का कहना यह है कि यहाँ मेस बंद चल रहा है। हमने खुद देखा कि शौचालय गंदा पड़ा हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं उपलब्ध है और तमाम समस्याएं हैं। बच्चों की किताबें बाहर फेंक दी गई हैं, हीटर तोड़ दिया गया है, नालियों में फेंकने का आरोप लग रहा है। बाकी की तमाम बच्चों की समस्याएं हैं। बच्चों का आरोप यह है कि जब सवाल पूछा जाता है तो उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है। सरकार पर आरोप है कि सवाल पूछोगे तो बुलडोजर चल जाएगा और छात्रों का आरोप है कि सवाल पूछोगे तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। बाकी का बेधड़क news.com आप देखते रहिए। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।